हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीटीएम क्या होता है ना। सीटीएम से तो आप इंट्रोड्यूस हो गए कि वो आपका डेली केयर होता है। अब सवाल ये आता है कि सीटीएम कैसे किया जाए। और आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि सीटीएम कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रोसेस है कि जिसके लिए आपको कोई टेक्नीशियन या किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है या फिर आपको बहुत सारे मार्केट के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं है। सीटीएम आपके घर की चीज़ों से भी हो जाता है। पर क्योंकि क्या है ना कि समय का अभाव है, और समय का अभाव है तो आप इसको स्किप ना करें। इसके लिए कोशिश करिए कि आप अच्छे कंपनी के सीटीएम के प्रोडक्ट्स ले लें। तो सीटीएम मतलब क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो जैसे क्लिंजर की बात आती है, जो फर्स्ट स्टेप होता है क्लिंजर, तो हर किसी की त्वचा को क्लीन करने की जरूरत होती है। तो आप अपनी त्वचा के अकॉर्डिंग, जो भी आपका स्किन टाइप हो उसके हिसाब से एक अच्छा सा क्लिंजर चूज करिए। प्रॉपर तरीके से हर प्रोडक्ट के पीछे आज की डेट में मेथड ऑफ यूज लिखा रहता है, उसको पढ़िए। नहीं आपको समझ में आता तो किसी एक्सपर्ट से पूछ लिए। इवन आप कमेंट पे यदि मुझे बोलोगे तो मैं वो भी बता दूंगी। तो पहले आप क्लीनिंग करिए अच्छे से अकॉर्डिंग टू योर स्किन। उसके बाद स्किन को 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब जो सेकंड स्टेज आता है सीटीएम का, वो होता है टोनर। टोनर जैसा नाम से ही पता है कि वो टोनिंग करता है। तो टोनिंग के लिए क्या होता है ना कि लोगों को कई बार ये लगता है जैसे ऑयली स्किन है तो ही टोनिंग की जरूरत है। नहीं, आजकल मार्केट में और सारे ब्रांड्स ने ऐसे टोनर बनाए हैं जो कि ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए भी होते हैं। और यदि आपको आपके लिए व्यक्तिगत चाहिए तो आप वो भी चूज कर सकते हो। और कुछ टोनर तो आप घर में बना सकते हो ऑन डिमांड। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो यदि आपको लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको टोनर का घरेलू तरीका चाहिए है। तो जो टोनर का काम होता है, अब यदि आपने पहले क्लिनजिंग की, क्लिनजिंग के बाद आपने 2 मिनट का गैप दिया 3 मिनट के लिए, उसके बाद आप टोनिंग करिए। टोनिंग का जो मुख्य काम होता है वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। और फिर आपके जो पोर्स होते हैं उसमें डर्ट जाती है, गंदगी जाती है। पोर यदि मिनिमाइज नहीं होते हैं तो ओपन पोर्स होते हैं, जो कि आगे जाके पिंपल कॉज करते हैं। तो आप क्लिनजिंग करिए। क्लिनजिंग के 2 से 3 मिनट के बाद जब आपकी स्किन आधी गीली है तभी आप टोनर अप्लाई करिए। और आफ्टर टोनर फिर आप स्किन को 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के अंदर आपका टोनर है जो वो प्रॉपर वर्क कर लेगा। ये जो सीटीएम होता है ना, इसका क्रम जो होता है ऐसे ही सीटीएम जैसा बोला जाता है वैसा चलता है। और इसके बीच में गैप देना जरूरी होता है क्योंकि हर प्रोडक्ट अपना काम कर सके। तो क्लिनजिंग किया अकॉर्डिंग टू स्किन, फिर टोनर किया अकॉर्डिंग टू स्किन। अब लास्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग में भी क्या है ना, लोगों के अंदर एक मिथ है कि मॉइस्चराइजर मैं क्यों करूं, मेरी तो स्किन ऑयली है। तो जो मॉइस्चराइजर है वो ऑयली स्किन या ड्राई स्किन के लिए नहीं होता है। जिस तरीके से पानी हर व्यक्ति की आवश्यकता है, वैसे मॉइस्चराइजर जो होता है हर एक स्किन के लिए जरूरी होता है। तो आफ्टर टोनर 5 मिनट का गैप दीजिए, फिर आप अपनी मॉइस्चराइजिंग कर लीजिए। तो जब आप सीटीएम का रूटीन दिन में 2 बार करते हैं और इसको अपने डेली रूटीन का, आपके स्किन रिजीम का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी स्किन 50% ग्लो करने लगती है। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, लाइक आपको टैनिंग है या फिर आपको एंटी एजिंग आपकी दिखने लगी, तो उन चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करती है। तो सीटीएम को बहुत सीरियसली लो, इंजॉय करके करो। और यदि सीटीएम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेशक कमेंट में आके बताइए। और यदि आप चाहेंगे तो हम सीटीएम में आपको घरेलू तरीका भी बता देंगे। तो प्लीज़ फॉलो करिए जो मैंने आपको बताया है। आई थिंक जो मैंने बोला है वो आपको हेल्प करेगा। और एक बार फिर से मैं मनीषा वर्मा, डायरेक्टर नयन सैलून एंड ब्यूटी एकेडमी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर